हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन साथ में हम रिमाइंडर थ्योरम पे बात करेंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5। जब भी आपको क्या फाइंड आउट करना है, जीरो फाइंड आउट करना है, तो आप क्या लेंगे, पी एक्स इक्वल 0। ठीक है, तो जैसे ही आप पी एक्स इक्वल 0 लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स प्लस 5 इक्वल 0, एक्स इक्वल -5। तो एक्स इक्वल -5 आपका क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0। यानी कि अगर आप x की जगह -5 रख देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। ऐसी आपका सेकंड केस, पी एक्स इक्वल है आपके पास 2x प्लस 5। तो अगेन लेट पी एक्स इक्वल 0। ठीक है, जैसे आप पी एक्स इक्वल 0 रखेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2x प्लस 5 इक्वल 0। This implies 2x इक्वल माइनस ऑफ 5, और यहां से कितना आ गया, x इक्वल -5/2। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ, जब भी आप एडिशन को इधर ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये अगेन आपका किस में आ गया, डिवीजन में आ गया। ठीक है, एंड द थर्ड वन, पी एक्स इक्वल 3x। तो इसमें भी वही करना है आपने, लेट 3x इक्वल, सॉरी पहले px इक्वल 0 ले लीजिए। तो जैसे ही आप px इक्वल 0 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वो ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया 3x इक्वल 0। तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा x इक्वल 0। अब आप ये ध्यान से देखिए, अगर आपके किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स either one of them is 0 और both are 0। बट यहाँ पे 3 into x है, तो 3 तो कभी 0 हो नहीं सकता, that's why x equal 0 because 3 is not equal 0। चलिए आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पी एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे एक चीज आपको दी है, सी एक्स इज नॉट इक्वल 0। वो इस वजह से दिया हुआ है बिकॉज अगर आपका c 0 हो गया तो x की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पे भी आप करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल 0, दिस इंप्लाइज सी एक्स प्लस डी इक्वल 0। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आया, -d/c। आपने इसको एज इट इज ऐसे ही सॉल्व किया, जैसे आपने ये सॉल्व किया था, आप एज इट इज इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके जीरो फाइंड आउट करने की मेथड है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आप वो पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं जो पी एक्स में एक्स की जगह पे रखने पर आपके गिवन पॉलिनोमियल्स के लिए आंसर क्या दे दे, 0 दे दे। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। ओके, नाउ व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। बेसिक्स यानी कि जैसे आपसे मैं पहले भी टॉक कर चुका हूं। ठीक है, डिवाइजर एंड दिस वन इज योर डिविडेंड, दिस वन इज योर क्यूसेंट एंड दिस वन इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो आपको यहां से पता है, सपोज मैं इससे आपका देखिए, ये सपोज इसे a एज्यूम कर लीजिए, इसे आप b एज्यूम कर लीजिए, से दिस वन इज q एंड दिस वन इज r। तो आप क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड b इक्वल डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसी चीज को आप पॉलिनोमियल्स के केस में क्या लिख सकते हैं, अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, यानी कि पॉलिनोमियल के केस में आप क्या लेंगे,
आप px एंड qx, आपको टू पॉलिनोमियल्स लेने। कैसे? जैसे यहाँ पे आपने एक डिवाइजर लिया है, एक डिविडेंड लिया है, तो एक की जगह पे आप px ले लेंगे और दूसरी की जगह पे आप qx ले लेंगे। यहाँ पे आपका px क्या है? डिविडेंड, एंड qx है आपका डिवाइस। ठीक है, क्या लिया आपने? किस तरह से लिया आपने? px एंड qx पॉलिनोमियल लिए इस तरह से कि डिग्री ऑफ px, डिग्री यानी कि आपको हम प्रीवियसली समझा चुके हैं जो x की मैक्सिमम पावर है, और जो qx है उसकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री में दोनों में क्या होनी चाहिए? जो px है यानी कि जो डिविडेंड है आपका, px यहाँ पे आपका क्या है? डिविडेंड, और qx आपका क्या है? डिवाइजर। तो डिविडेंड की जो डिग्री है वो हमेशा डिवाइजर की डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस केस में आपके पास क्या आ जाता है? अगेन वही px क्या है आपका? डिविडेंड, तो डिविडेंड की जगह पे आपका px आ गया इंटू qx इज इक्वल qx इंटू gx। अब आपको gx इस तरह से लेना है कि वो आपका जीरो के इक्विवेलेंट ना हो, प्लस रिमाइंडर दैट इज rx। तो ये आपकी एक बेसिक, ठीक है, ये अगेन उसी फॉर्म पे है आपका जैसा कि आपके आज तक नंबर सिस्टम में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, ओके, दैट मीन्स डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। और हाँ, एक बात और यहाँ पे आपकी है कि जो ये आपका रिमाइंडर है rx, या तो ये जीरो होगा, बिकॉज जब कंप्लीटली आपको याद होगा, कंप्लीटली कोई भी नंबर किसी अगर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो वहां पे रिमाइंडर क्या आता था आपका? जीरो। और अगर या तो ऐसा होगा या तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, या फिर आपका क्या होगा? डिग्री ऑफ rx, यानी कि जो रिमाइंडर है उसकी जो डिग्री है वो किससे लेस होनी चाहिए? जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिग्री ऑफ डिवाइजर। बात समझ में आई क्या? जो आपकी डिग्री है रिमाइंडर की, वो या तो डायरेक्टली जीरो हो जाए रिमाइंडर, या क्या हो? उसकी डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से लेस हो, तभी आपका डिवीजन, फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम रिमाइंडर थ्योरम जो एक्चुअली आपका क्लास 9th में है, हम उसका स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ये कुछ बेसिक्स हैं आपके, ठीक है, ये बेसिक्स आपके प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड हैं। अब देन हम लोग इसी चीज को हायर में यानी कि क्लास 9th में रिलेट करने जा रहे हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या है, पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसे समझ के हम कुछ नए क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, स्टेटमेंट है फर्स्ट क्या है आपका? आपने एक px पॉलिनोमियल एज्यूम किया। ठीक है, px यानी कि आपने डिविडेंड एज्यूम किया कहीं ना कहीं। ठीक है, px भी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि जो आपका डिविडेंड है उसकी डिग्री या तो 1 हो या फिर 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 1 यानी कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हम उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसके लिए बात कर रहे हैं? जो पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। ठीक है, फिर इसके फर्दर स्टेटमेंट की बात करते हैं। ओके, एंड आप एक कोई नंबर a ले लीजिए। a क्या है आपका? कोई भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। ठीक है, दैट इज आप कोई भी एक रियल नंबर ले सकते हैं। अभी तक आपने क्या लिया? एक पॉलिनोमियल लिया px और एक नंबर a लिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो ये पॉलिनोमियल px है, ये इसे क्या कर रहे हैं? एक किसी qx यहाँ पे क्या है आपका? x माइनस a। क्या लिखा है? इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। व्हाई दिस वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल? बिकॉज इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो 1 होने पे पावर क्या होता है? वो पॉलिनोमियल आपका लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। तो ठीक है, इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a। ठीक है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे qx की जगह पे अगर हम x माइनस a पुट कर दें तो देन द रिमाइंडर इज p। तो ये आपकी डायरेक्ट थ्योरम है। अगर आप डायरेक्टली जैसे आपने क्वेश्चंस में किया था ना, जैसे यहाँ पे p ऑफ 5 निकाल दिया आपने -5, तो जो आपका लास्ट में आ रहा है इस तरह से, ठीक है, जो भी आपका आएगा p ऑफ 0 करके p ऑफ 3 करके, तो वो आपका क्या बन जाएगा? डायरेक्ट रिमाइंडर। देन दिस वन इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर देखते हैं कि ये थ्योरम्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ओके, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आ गया, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस
पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जरा ये देखिए। सबसे पहले तो आप एज्यूम कर लीजिए इसे px इक्वल हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एंड अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसे हम किससे डिवाइड कर रहे थे? q से, ठीक है। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं qx इक्वल x प्लस 1। अब देखिए आपने फाइंड आउट करना है रिमाइंडर। तो अभी मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप x माइनस ए टाइप का आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, लेट qx इक्वल 0। तो qx इक्वल 0 पुट करते हैं, आपके पास क्या आ गया, x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। और जैसे x प्लस 1 इक्वल 0 आया तो आप यहां से लिख लेंगे x इक्वल माइनस 1। ये आपको हर एक में करना है, ठीक है। तो सीधे आपका क्या आ जाएगा, p ऑफ माइनस 1 फाइंड आउट कीजिए। तो माइनस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। माइनस 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1। तो ये ओवरऑल आपका कितना आ गया, 0। तो p ऑफ माइनस 1 यानी कि जब भी आप इससे x माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। अब अगेन हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए सिमिलर, qx इक्वल x माइनस 1 अपॉन 2। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, लेट qx इक्वल 0। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 0 एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल 1 अपॉन 2। तो चलिए पुट कर लेते हैं, p ऑफ माइनस 1 बाई 2। तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर बिकॉज एक्स स्क्वायर है प्लस 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो अब देखिए माइनस 1 बाई 2 का क्यूब कितना होगा, ये आपको पता है क्यूबिक से, ठीक है। माइनस 1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका, माइनस 1 एंड 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का, बिकॉज माइनस में जब भी स्क्वायर आता है तो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो ये हो गया आपका 1/4 और ये आ गया आपका माइनस 3/2, ये आ गया आपका प्लस 1, ठीक है। तो इतना आ गया आपका। उसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इसे फर्दर सॉल्व करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो 8 लेंगे बिकॉज 4 2 है, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो दैट मीन्स 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 माइनस 12 प्लस 8। ओके, ये समझ में आया ना कैसे किया, बिकॉज इन सब का एलसीएम लिया 8 और फिर देन सबके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड किया। तो 8 से 8 को डिवाइड कीजिए, 1 आया, तो 1 इंटू माइनस 1, ये माइनस 1 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 आया, तो 2 3 ज़ा 6, 2 से 4 को डिवाइड किया, सॉरी 8 को डिवाइड किया तो 4 टाइम्स आया और 4 3 ज़ा 12, और बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में तो 1 ही है तो 1 8 ज़ा और 1 8 ज़ा। ओके, ठीक है। बिकॉज ये यहाँ पे आपका 1/2 आया है तो हम इसको हर जगह पे 1/2 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्योंकि प्लस में था, सॉरी, ठीक है। बिकॉज x इक्वल आपका कितना आया था, 1/2, दैट्स वाई आप 1/2 पुट करेंगे हर जगह पे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, अगेन 12 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8, ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 12 8 20 एंड 26 प्लस 1 दैट इज 27/8। तो इस केस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया, p ऑफ 1/2 आपका कितना आ गया, 27/8। इसमें फिर से ध्यान दीजिए आपने क्या किया, x इक्वल 1/2, तो आप 1/2 पुट करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड आपका है
2x क्यू एक्स की वैल्यू आप ले लीजिए 2x प्लस 5 और अगेन इसे लेट कर लीजिए क्यू एक्स इक्वल 0, तो ये आपका आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल 0, तो यहाँ से आ गया 2x इक्वल -5, तो ये आ गया आपका x इक्वल -5/2। तो डायरेक्टली आप इसे पुट कीजिए, कितना आ गया आपका -5/2 होल क्यूब प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। ठीक है, फर्दर आपका आ गया 5 का क्यूब, -5 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा -125/8 प्लस 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4 -15/2 प्लस 1, इसको 1/1 लिख लेते हैं। तो अगेन आपका कितना आ गया एलसीएम 8, तो 8 1 8 -125 प्लस 4 2 8, तो कितना हो जाएगा 25 3 आपका कितना होता है 75 और 75 2 आपका कितना हो जाएगा 150 माइनस 2 4 8, तो 15 4 60 प्लस 8। ठीक है, तो इसे आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा -27/8। दैट मीन्स क्या आया आपका, जब आपने x प्लस 1 से डिवाइड किया आपका रिमाइंडर 0 आया, फिर आपका p1/2 आपका 27/8 एंड दिस वन इज -27/8। ठीक है, अब आपका एक और क्वेश्चन है, तो आपने चेक करना है कि आपका 7 प्लस 3x जो है वो 3x क्यूब प्लस 7x का फैक्टर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको अगेन वही करना होगा, 7 प्लस 3x इक्वल 0, तो x इक्वल आ गया आपका यहां से -7/3। सपोज आप इसे px एज्यूम कर लीजिए, 3x क्यूब प्लस 7x। ठीक है, तो आप फाइंड आउट कर लीजिए p ऑफ -7/3, जैसे आपने इन क्वेश्चंस के लिए किया सिमिलर इसके लिए भी आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू -7/3 होल क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3, तो ये आपका आ जाएगा 3 इंटू, आप इसको कर लीजिए 7 का आप क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपका 3 इंटू -343, 3 का क्यूब हो गया आपका 27 -49/3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 9 तो ये आ गया आपका -343/9 -49/3। फिर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं 9, तो ये आ गया आपका -343 माइनस ये 3 3 9 है, तो 3 9 27, 3 4 12, 147। अब देखिए ये वैल्यू क्या आपकी इक्वल 0 है, यह वैल्यू आपकी 0 नहीं है, दैट इज नॉट अ फैक्टर। तो क्या बात समझ में आई आपकी, बिकॉज आपका ये वैल्यू रखने पे, इसको फैक्टर चेक करना था, ये वैल्यू रखने पे अगर ये 0 आ जाता जैसे इस क्वेश्चन में आया था, तो -1 इसका फैक्टर है, बट यहां पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो इस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।